Hello everyone, welcome back to my channel Science Simplified. Today we are going to start a new topic, that is general organic chemistry. This is the foundation of organic chemistry. If you understand the GOC, you will understand organic chemistry ultimately. It's the base. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें पता तो होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? बेसिकली कार्बन और कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इट डजेंट मीन कि उन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट होगा, but carbon can be present with some other element too. For example, CH3OH, methanol. In this, carbon is present with oxygen. CH4, methane. In this, carbon is present with hydrogen only. So only hydrogen with carbon should be present. This is not important. Carbon can be present with some other atom. For example, pyridine. In pyridine we can see here nitrogen is also present with carbon. So कार्बन और उसके सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो हम GOC के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? GOC हमें क्या क्या सिखाएगी? एक तो हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होते हैं। What are the steps of reaction mechanism? We will understand the basics through GOC. Secondly, we will understand stability of products. कुछ प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कुछ कम स्टेबल होते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? That comes from GOC. एंड कुछ प्रोडक्ट्स मेजर अमाउंट में बनते हैं, ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, कुछ माइनर अमाउंट में बनते हैं। इसका रीज़न भी क्या है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू ही पता चलेगा। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत फास्ट बनते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स बहुत टाइम लेते हैं, उसके बाद प्रोड्यूस होते हैं। सारे रीज़न्स हम इसी के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ टू प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसा होगा। रिएक्टेंट्स को देख के हम प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करेंगे थ्रू GOC बेसिक्स। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। फर्स्टली अगर हमने बात की है कि GOC कार्बन और उसके कंपाउंड से बनता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन की क्या स्पेशलिटी है। व्हाट इज़ स्पेशल इन दिस कार्बन? व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू विच सो मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट? द मेन रीज़न इज़ कैटनेशन। कार्बन अपने आप के साथ बॉन्ड बना सकता है। इट्स द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे बनाता है जो खुद के साथ ही बनाता है, जैसे बहुत ही लॉन्ग चेन्स बना रहा है, बिग रिंग्स बना रहा है। सो कार्बन बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है। इसी वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। एंड मेजर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेजर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कैटनेशन, दैट मेक्स इट स्पेशल। सेकेंड इज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, दैट इज़ 1s2, 2s2, 2p2। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में होता है, व्हेन इट वांट्स टू फॉर्म बॉन्ड्स, तब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s1, 2p3। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इसके ऑर्बिटल्स ध्यान से देखें, सेकेंड शेल के 2s एंड 2p, तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s के अंदर, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3rd p ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है एंड वी गेट दिस, वी गेट 2s1 एंड 2p3। सो एक्चुअल में यहाँ पे 2s 2p होता भी नहीं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है। वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट। These are all sp3 hybridized orbitals. We will discuss about them also.
तो यहाँ पे एक्चुअल में बस ये बताना था कि इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसका s का इलेक्ट्रॉन p के अंदर चला गया है एंड वी हैव दीज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बन सकते हैं बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। Instead of gaining or losing 4 electrons, it shares 4 electrons. So second is this 4 valence electrons of carbon. Third property is carbon has its allotropes. Carbon सिर्फ एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, it can exist in more than one form. So allotropes are the different forms of an element. Different forms. So carbon can exist in the form of diamond, it can exist in the form of graphite, graphene, and it can also exist in the form of fullerene or Buckminster fullerene. This is the third property. And the last is carbon can form single as well as double as well as triple bonds. So this was all about the properties, the speciality of carbon. Let's move ahead. अब हमें organic केमिस्ट्री समझने के लिए उसके बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें बेसिक टर्म्स हम यूज करेंगे सबस्ट्रेट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। सो व्हाट आर दीज? वी नो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, बट व्हाट इज दिस सबस्ट्रेट, व्हाट इज दिस रिएजेंट दैट वी यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इसको बेसिक समझने के लिए हमें समझना है रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट अटैकिंग स्पीशीज को बोलते हैं। रिएजेंट इज एक्चुअली द अटैकिंग स्पीशीज। कोई भी ऐसा रिएक्टेंट या ऐसी स्पीशीज जो किसी और रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, या तो उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा या फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, उसको हम रिएजेंट बोलते हैं। एंड जिसके ऊपर अटैक हो रहा है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट एक्चुअली is the main organic compound that undergoes reaction or on which a reagent reacts. And reagent is what? It is a chemical species or the attacking species that attacks on the substrate. अब जब reagent अटैक करेगा substrate पे तो कुछ changes होंगे and जो new species form होगी that is called the product. For example, here in this example you can see OH minus is the reagent. OH minus is the reagent and it is attacking on this substrate. So OH minus attacks on this substrate like this and forms the product CH3CH2OH. OH minus attacks from here on carbon and Br minus leaves. So these are the basic terms that we should know about. अब हमने रिएजेंट की बात की तो रिएजेंट के टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा जीओसी के अंदर। दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, द टू टाइप्स ऑफ रिएजेंट। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के नेम का लिटरल मीनिंग है दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग। अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन के पीछे भागेगा। सो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन फाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स में गरीब। एंड एक्चुअल में ये क्या करेगा, फिर उसके ऊपर अटैक करेगा ना जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सो इट विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट एंड इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है तो किसके ऊपर अटैक करेगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसके पास होगी, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, फॉर एग्जाम्पल H+, NO2+ and BF3. BF3 is not positively charged but it is electron deficient. It is hypovalent species. Hypovalent species. If we see its structure, it has only 6 electrons. Its octet is not complete. It's a hypovalent species. Similarly, AlCl3 and Br2. Now let's talk about nucleophile. Nucleophile बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल का ऑपोजिट है।
इट्स अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब ये इलेक्ट्रॉन में अबंडेंट है, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर, इलेक्ट्रॉन में अमीर। तो अगर इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उनसे छुटकारा पाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा या फिर किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन पुअर सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उनको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, एंड यूजुअली दे आर नेगेटिवली चार्ज और दे हैव लोन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन रिच कौन होंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, अमोनिया, अमोनिया हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, water has lone pair of electrons, and Cl negative. So these are some examples. तो अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो क्या रहा है, हर एक कंपाउंड, हर एक रिएजेंट स्टेबल होना चाहता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दे के वो स्टेबल होना चाहता है। So everyone here in organic chemistry wants to become stable, every compound. That's the base of organic chemistry. Let's move ahead. बहुत ही बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द एरो डायरेक्शन। हम रिएक्शन मैकेनिज्म में एरोज ड्रॉ करेंगे, उन एरोज का कुछ मीनिंग है, वो एरोज रेंडमली ड्रॉ नहीं होते। एरो की डायरेक्शन, एरो का हेड is the direction of electron movement. This is very important. For example, let's take this. OH minus attacks on CH3Br. तो हम इसके एरोज कुछ इस तरह ड्रॉ करते हैं, these curved arrows. अब इसमें हो क्या रहा है, C से बॉन्डेड Br इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल रहा है, Br नेगेटिव बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, ब्रोमीन की तरफ। तो हमने हेड एरो का हेड बनाया ब्रोमीन की तरफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस ने अटैक की है कार्बन के ऊपर, मींस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ अटैक कर रहे हैं, कार्बन के ऊपर। कहाँ को जा रहे हैं, कार्बन की तरफ, तो एरो का हेड कहाँ बनेगा, कार्बन की तरफ। सो डायरेक्शन ऑफ एरोज हेड इज टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लास्ट बेसिक चीज जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने कार्बन के बारे में बात की है, तो कार्बन बॉन्ड बनाएगा, अपने ऑर्बिटल्स यूज करेगा बॉन्डिंग के अंदर, तो उसके ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे। सो व्हाट इज दिस हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू आइडेंटिकल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक्चुअल में कार्बन के जो हमने S और P के ऑर्बिटल्स बनाए थे वो एज इट इज रिएक्ट नहीं करते, दे अंडरगो मिक्सिंग एंड दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जो न्यू मिक्स्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे दे आर कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या हो रहा है, 1s and 3p orbitals of carbon, as we discussed earlier, having one electron each. These undergo mixing and they form sp3 hybridized orbitals. पहले क्या था, पहले एक s ऑर्बिटल थी और 3p ऑर्बिटल्स थे। When they undergo mixing, they form 4 sp3 orbitals. जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स हुई हैं, यहाँ पे 4 मिक्स हुई हैं तो 4 ही बनेंगी। एंड एग्जाम्पल है इसकी मीथेन। Here you can see in this diagram, this is sp3 hybridized orbital and shape क्या है, tetrahedral. Next sp2 hybridization. अब sp2 में हमें obvious है क्या पता लग रहा है नेम से, 1s and 2p orbitals will undergo mixing. Let's say these undergo mixing. एक ऑर्बिटल रह गई अनहाइब्रिडाइज्ड, वो मिक्स नहीं हुई, तो हमारे पास 3 मिक्सिंग में जा रही हैं तो 3 ही हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म होगी एंड दे विल बी कॉल्ड sp2 hybridized. The other remaining orbital is p only. For example, here you can see ethene. Its structure is trigonal planar, sp2.
So these are the hybridized orbital, this one and this one, and the remaining is the unhybridized one. Third is sp hybridization. What happens in this? सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो कर रही हैं, वन s एंड वन p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रही हैं, बाकी दो अनहाइब्रिडाइज्ड है, सिर्फ ये दोनों जा रही हैं एंड दे फॉर्म द टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. दो गई हैं तो दो ही ऑर्बिटल्स बनेंगी, फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन. जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रही हैं. द रिमेनिंग वंस हेल्प इट double and triple bond, and its structure is linear, as you can see. So these were the basic hybridizations sp3, sp2, sp that we will use in GOC. So this completes our first video. A quick recap. हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. कार्बन कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कार्बन के. सो हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस की कि सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट क्या होता है. देन टाइप ऑफ रिएजेंट्स, दैट इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, बेसिक डिस्कस किया. उसके बाद हमने डायरेक्शन ऑफ एरो, जो कि हमें पता होना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म्स में एरो की डायरेक्शन ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सिग्निफाई करती है, वो डिस्कस किया. एंड लास्ट हमने क्विकली थ्री टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन डिस्कस की. So that's complete our first introductory video. In the upcoming videos, we will go deep into the general organic chemistry and learn it from basics. Thank you so much.